तो स्ट्रिंग वाले चैप्टर में ये जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में देखो आपकी ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने कुछ नया क्या किया है, इसमें हमने कॉन्स्ट एक कीवर्ड है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो कॉन्स्ट क्या किस लिए यूज़ किया है, ये कांस्टेंट करने के लिए, वैल्यू को कांस्टेंट कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने जो पाई है, पाई जो वेरिएबल है उसके आगे हमने कॉन्स्ट अगर डिक्लेयर कर दिया और हमने पाई को वैल्यू दे दी 3.14, तो अब हम पाई की वैल्यू को बाद में इसको और कोई वैल्यू नहीं दे सकते, पाई जो वेरिएबल है। ठीक है, अगर कोई पाई को हम कुछ और वैल्यू बाद में असाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा प्रोग्राम। ठीक है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड क्या कर रहा है, वैल्यू को कांस्टेंट कर देता है। अब उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सिंपल आपका एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहा है ये प्रोग्राम। और ये कैसे कैलकुलेट करेगा, उसके लिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा रखा है, ए इक्वल टू पाई इंटू आर। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को हमें सी लैंग्वेज में किस तरह से लिखना होगा, आर इंटू आर क्यूब को कैसे लिखेंगे, आर इंटू आर। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग कैट फंक्शन। स्ट्रिंग कैट क्या करता है, कंकैटिनेट करता है सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग के एंड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपका, दिस फंक्शन कंकैटिनेट्स द सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द टारगेट स्ट्रिंग। ठीक है, टारगेट स्ट्रिंग के एंड में उसको कंकैटिनेट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि बॉम्बे एंड नागपुर है, तो कंकैटिनेशन पर ये किस टाइप से बनेंगी, ये दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट होकर इस टाइप का आउटपुट देंगी। यहाँ पर ये एग्जांपल देखो आप, इसमें हमने दो कैरेक्टर एरे लिए हुए हैं, एक सोर्स और एक टारगेट। सोर्स में स्ट्रिंग है हमारी फोक्स और टारगेट में है हेलो। तो यहाँ स्ट्रिंग कैट फंक्शन में हम यहाँ पास करेंगे दोनों कैरेक्टर एरे को, टारगेट कॉमा सोर्स पास किया यहाँ हमने। तो टारगेट स्ट्रिंग क्या है हमारी, हेलो है, कॉमा सोर्स स्ट्रिंग क्या है हमारी, फोक्स है। तो ये हेलो फोक्स जो है टारगेट स्ट्रिंग में क्या करेगा, कंकैटिनेट करेगा सोर्स स्ट्रिंग को। तो टारगेट में है आपका हेलो और सोर्स में है फोक्स, तो ये आपका इसलिए टारगेट स्ट्रिंग में क्या प्रिंट करेगा, हेलो फोक्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या क्या प्रिंट कराया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट देखो, सोर्स प्रिंट करा रहे हैं। सोर्स में क्या है, फोक्स पहली लाइन में आपका, तो आउटपुट में फर्स्ट लाइन देखो आप, सोर्स स्ट्रिंग इक्वल टू फोक्स प्रिंट कर रहा है। और सेकंड प्रिंट एफ क्या कर रहा है, टारगेट स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। तो टारगेट में अब क्या है, कंकैटिनेट हो गया है, टारगेट में फोक्स जो है वो कंकैटिनेट हो गया है। टारगेट में हेलो पहले से था और हेलो के एंड में सोर्स स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो गई है। तो यही बता रहा था ना ये फंक्शन, स्टार्टिंग में देखो ये जो आप मैंने येलो हाईलाइट कर रखा कि दिस फंक्शन कंकैटिनेट्स सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द टारगेट स्ट्रिंग। सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग के एंड में कंकैटिनेट करता है। ठीक है, तो ये आप उसके आउटपुट में देख सकते हो।